तो हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है वो साइंस के क्वेश्चन है, जर्नल साइंस के क्वेश्चन दो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यानी आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। और श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? यानी व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? जो रेड ब्लड सेल होती है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। शरीर का तापमान नियंत्रक होता है। शरीर का जो तापमान होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? उसका करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दोस्तों, ये साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप ये वीडियो को जरूर देखना। मनुष्य का सौरदाता ग्रुप समूह कौन सा? ओ। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि सौरदाता है, सौरदाता होता है वो सौरदाता, सौरदाता होता है वो क्या होता है? ओ। ठीक है, ओ होता है वो सौरदाता है। और सौरग्राही होता है वो होता है, सौरग्राही होता है ए बी। मनुष्य में जो सौरग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए और बी। जिसमें दो है वो सौरग्राही है और दाता है वो ओ। रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं हम प्लीहा को। प्लीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। भोजन का पाचन आराम होता है। भोजन का पाचन कहाँ से होता है? मुख से। जो हमारे भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से यानी हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसका राइट आंसर है छोटी आंत में। यानी जो भोजन होता है वो पचा हुआ भोजन, उसका जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में। पीत स्रावित होता है। पीत कहाँ स्रावित होता है? यकृत के द्वारा होता है। ठीक है। विटामिन ए यानी विटामिन ए संचित होता है किसमें? यकृत में। विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? यकृत में। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी ग्रंथि है? यकृत यानी लीवर। लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। सबसे बड़ी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़े। मनुष्य में पसलियों कितनी होती है? 12 जोड़े होती है। ठीक है। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 हड्डी होती है शरीर में। और शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 मांसपेशियां होती है। ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में कौन सा एंजाइम मिलता है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम मिलता है? टाइलिन एंजाइम। लार में होता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? ठीक है। पुरुष क्रोमोसोम से। जो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष के क्रोमोसोम पे ही ये लिंग निर्धारण डिपेंड करता है। मनुष्य का हृदय खालिस्तान होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये होते हैं 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर। 46 गुणसूत्र। ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। शरीर में अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? ये होती है 22। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1 से 1.5 लीटर। इसका आंसर आएगा 1 लीटर से 1.5 लीटर के बीच में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि मूत्र होता है जो उसमें यूरिया होती है, यूरिया के कारण ही मूत्र से दुर्गंध आती है। मानव मूत्र का अम्लीय
pH कितना होता है 6। शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 98 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री 98.6 डिग्री होता है, वो फारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है हमारे शरीर का तापमान। ठीक है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी, टीबिया नामक हड्डी मिलती है पैर में, हमारे पैर में होती है टीबिया नामक हड्डी। ठीक है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हमारे दांतों और हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। रुधिर का थक्का जमने में कौन सा सहायक होता है? प्लेलेटस, प्लेलेटस। ठीक है, मनुष्य मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। इसमें मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है और सिर का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन सांस के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है तो वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। मिनी माता रोग, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग होता है वो मरकरी के कारण, यदि जल के अंदर, पानी के अंदर पारा मिला होता है। ठीक है, पारा मिला होता है, मरकरी मिला होता है, पारा होता है, तो मिनी माता रोग हो जाता है। मिनी माता जो चेचक के होते हैं वो उस टाइप का रोग हो जाता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में चमड़ी के जितने भी रोग होते हैं या चमड़ी से संबंधित जो भी अध्ययन होता है उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी, जिसमें कीड़े होते हैं, जो भी कीड़े, चिट्टी, मकोड़े, जो भी होते हैं कुछ भी, उनका जो कीड़ों का अध्ययन होता है वो कहलाता है एंटोमोलॉजी। पीत किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? पीत है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। दूध को पचाने में एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन। यानी दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम है वो सहायता करता है दूध को पचाने में? रेनिन। ठीक है, रेनिन। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा बोलते हैं, रुधिर बैंक को बोलते हैं, ब्लड बैंक होता है वो प्लीहा होता है। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, हेमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। इसका जो राइट आंसर रहेगा लोहा, आयरन होता है हेमोग्लोबिन में। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? इपेरिन। इपेरिन एक एंजाइम है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है वो नहीं जमता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हिपेरिन। ठीक है, अब अगर रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का शमशान कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लीहा को, प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, क्रेबेक्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? ये होता है पायरुविक अम्ल का। दोस्तों ये साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। रक्त की अशुद्धियां किस अंग से जाकर चलती है? वृक्क में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों आज की ये जो क्वेश्चन थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं तक थे। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज हमारे YouTube चैनल
को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, और हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों कल से आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सभी की अलग अलग आपको अलग अलग पार्ट में साइंस की वीडियो मिलेगी। हरियाणा जीके की करंट अफेयर, हरियाणा के प्रीवियस पेपर, सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।